ये क्वेश्चन है आपके सामने, जरा इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ लें। तो बच्चों ये क्वेश्चन लिखा है, अ ब्लॉक इज मूविंग हॉरिजेंटली ऑन अ स्मूथ सरफेस विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसके लिए क्या करते हैं, ये टेबल ले लिया और ये रहा एक ब्लॉक और ये मूव कर रहा है 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में। ठीक है, फिर अचानक से क्या है, ये दो इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है। तो ये रहा वो दो इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो इनिशियली इसका मास m है, तो टूटने के बाद इसका मास m/2 हो गया, इसका भी मास m/2 हो गया क्योंकि इक्वल पार्ट्स लिखे हैं। इसमें कहा है कि दोनों में से एक पार्ट जो है वो 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। जैसे ये वाला है, तो ये तो मूव कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसी डायरेक्शन में, पर इसका हमें कुछ भी पता नहीं है। तो इसका हमें कुछ भी पता नहीं है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये वाला जो है वो किस स्पीड से कहां जा रहा है। तो यहां पर दो चीजें होंगी। पहली चीज तो आप यहां पर है कि आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पर अप्लाई करेंगे। तो वो होता है आपके पास, देखें यहां पर देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा 40m इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू, अब यहां पर हमारे पास दो बॉडीज हैं, तो फाइनल मोमेंटम जो है इन दोनों के मोमेंटम का सम होगा। तो इसका मोमेंटम होगा 60 मल्टीप्लाई m/2 प्लस इसकी वेलोसिटी तो हमें पता ही नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी v ले लिया मल्टीप्लाई m/2। ये क्लियर हो गया होगा। अगले स्टेप में सभी में से m कैंसिल कर दो तो 40 इक्वल आ जाएगा, ये कितना हो गया यहां पर 30 प्लस v/2। अब यहां से आप खुद सॉल्व कर लो, तो v हमारे पास आ जाता है 20 मीटर पर सेकेंड। अब v हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब v की डायरेक्शन भी वही रहेगी। तो v हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में आगे क्या फाइंड करने के लिए कहा है कि फ्रैक्शनल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल बी x:4। अब ये फ्रैक्शनल चेंज क्या है, फ्रैक्शनल चेंज का मतलब होता है कि सबसे पहले आप क्या करें, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालें। तो ये तो हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी में आपको इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी। पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी होगी, पहले इसका ले लेते हैं, 1/2 m/2 60 का स्क्वायर प्लस 1/2 m/2 20 का स्क्वायर। ये तो हो गए आपके पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी लेनी है। तो हो गया 1/2 m, ये हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां से पूरे इक्वेशन में से 1/2 m कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां बचेगा 60 का स्क्वायर ओवर 2। 60 का स्क्वायर होता है 3600, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 1800 आएगा। ये हो गया 400, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 200। 1/2 m तो बाहर आ चुका है, 40 का स्क्वायर जो है वो हमारे पास कितना है 1600, ये हो गया हमारे पास। अब बाहर तो 1/2 m है ही, ये हमारे पास कितना हो गया 2000, उसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये 400 आ गया। तो हमारे पास इतना आंसर आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इतना आ गया हमारे पास। ठीक हो गया। अब फ्रैक्शनल चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमें x:4 दे रखा है। ये हमने कितना निकाल दिया 400, और ये हमारे पास कितना है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जरा आप देखेंगे तो ये है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमने कितनी निकाली थी 1600। तो नीचे हमारे पास 1600 आएगा इक्वल टू x/4। ये 1 हो गया, ये 400 हो गया, ये 4 हो गया।
तो x ओवर 4 इक्वल आ गया 1 ओवर 4 के, सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो अगर क्वेश्चन में जाएंगे तो यहां पर हम x की जगह क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीटली सॉल्व होता है।